नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह की तैयारियां इन दिनों बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जबकि राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह विशिष्ट अतिथि और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में अति विशिष्ट के रूप में मौजूद रहे। राष्ट्रपति के दौरे को लेकर विश्वविद्यालय के अधिकारियों समेत छात्र छात्राओं में खासा उत्साह देखने को मिला और इस दौरान राष्ट्रपति ने मेधावी छात्रों को गोल्ड मेडल के साथ उपाधियां भी वितरित की हैं। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि साल 1973 में स्थापित गढ़वाल विश्वविद्यालय ने समय के साथ खुद को ढाला है। आज जब हम वुमेन लीड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो इस दिशा में भी देश आगे बढ़ रहा है। इस राज्य के एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय होने के कारण हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस विश्वविद्यालय से जुड़ी सभी लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि आप शिक्षा को समाज के साथ जोड़ें, उसे समाज की बेहतरी और कल्याण में लगाएं। मुझे ये जानकर खुशी हुई है कि इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत हाई अल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर पर्वतीय पौधों के सर्वाइवल, अडॉप्टेशन एंड प्रोडक्टिविटी पर शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान कर रहा है। देवभूमि और वीर भूमि उत्तराखंड के समस्त परिवारजनों की ओर से राष्ट्रपति महोदय जी का उत्तराखंड आगमन पर हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज राष्ट्रपति महोदय जी की गरिमामयी उपस्थिति में इस विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह विश्वविद्यालय भी पहाड़ के लोगों के लंबे संघर्ष के प्रतिफल के रूप में स्थापित हुआ। इस विश्वविद्यालय के निर्माण में हिमालय पुत्र के नाम से विख्यात स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी ने भी बहुत बड़ा योगदान दिया। बहुत सारी सूचनाएं दी होंगी कि विश्वविद्यालय में जा रहे हो, वहाँ ऐसा नहीं करना, ऐसा करना, इस प्रकार मत करना। एक प्रकार से आज भी वही पल है, पर याद रहे इसके पश्चात आपको स्वयं ही, क्योंकि आज को उपाधि प्राप्त हो गई है, आपको स्वयं ही अब आगे के संघर्षों का सामना करना है। कभी आपने सोचा है कि जब आप क्लासरूम में होते हैं, इंस्टीट्यूट में थे, पढ़ रहे थे, तब आप कितने अपने आप को प्रोटेक्टेड महसूस करते थे। कोई कठिनाई आई तो कोई सीनियर मिल गए, कोई साथी मिल गए, उसका समाधान हो जाता था, या कोई हमारे अध्यापक मिल गए, प्रोफेसर मिल गए, अगर वो भी नहीं मिले तो डीन मिल गए। चूँकि मैं भी विश्वविद्यालय में काफ़ी दिनों तक पढ़ा हूँ, इसलिए मैं आप सबके समक्ष खड़ा हो रहा हूँ, तो मुझे भी अपने दिन याद आ रहे हैं, इसलिए मैं आप सबसे इस प्रकार का संवाद कर रहा हूँ। आपको अब तक जितने भी सुरक्षित माहौल में फैसला करने की नौबत आई होगी, लेकिन अब आज उपाधि प्राप्त करने के बाद आप सभी को एकलव्य की तरह एकांत साधना करनी होगी, या हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरह राष्ट्र साधना करनी होगी। मुझे जब भी आप सबके साथ संवाद करने का अवसर मिलता है, किसी छात्र एवं छात्राओं के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिलता है, तो मैं एक बात जरूर कहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार उत्तराखंड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में काम कर रही है, और हमने सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के अपने जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है, आप सब जानते हैं विकल्प रहित संकल्प क्या होता है। जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है वही विकल्प रहित संकल्प होता है। और वे देश के गृह मंत्री अमित शाह 10 नवंबर को देहरादून के दौरे पर रहेंगे। दरअसल देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस में शुरू होने वाली हिंदी पाठ्यक्रम की शुरुआत का शुभारंभ अमित शाह के हाथों होगा। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी मध्य प्रदेश की तर्ज पर अब एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी पाठ्यक्रम के साथ यह करवाई जाएगी और इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी कैबिनेट के कई मंत्री शामिल होंगे। वहीं गृह मंत्री के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने भी जानकारी दी है।
से कल हमारा जो है राज्य स्थापना दिवस है और उसमें हमारे महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी शिरकत करेंगी और हम सभी ने जो है उनका उत्तराखंड में स्वागत अभिनंदन किया है और तमाम हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता हैं वो उनके साथ में बने हुए हैं। प्रत्येक जगह पे उनके आज कार्यक्रम है और 10 तारीख से जो है माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का दौरा रहने वाला है, जिसमें कि कल जो है ITBP जो हमारे सीमा द्वार में है, इंडो तिब्बत पुलिस का जो है स्थापना दिवस है, उसमें माननीय गृह मंत्री जी शिरकत करेंगे। और उसके बाद जो है हमारे NEP के योजना से जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत हमने सभी कोर्सेज को जो MBBS का खासकर जो में यहाँ पे कल उद्घाटन होने वाला है वो हिंदी विषय में उसको किया जाएगा, तो वो भी माननीय गृह मंत्री जी के हाथों द्वारा यहाँ किया जाएगा। तो तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें माननीय गृह मंत्री जी रहने वाले हैं। और उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून के पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर सरकार ने अपनी तरफ से पूरी तैयारियां कर ली हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की स्थापना को 23 साल हो जाएंगे और इस 23 साल के इतिहास में पहली बार देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत भी करेंगे। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में विश्व प्रसिद्ध चारधाम दर्शन हेतु देश विदेश से आ रहे श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा के लिए उत्तराखंड पुलिस समर्पित है। चारधाम यात्रा में इस साल रिकॉर्ड संख्या में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। वहीं 7 नवंबर 2023 तक चारधाम दर्शन करने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या 55 लाख के पार पहुंच गई है। ये देखिए आप मंदिर की अव्यवस्था, एक नहीं दो गेट, 21 उत्तराखंड में चल रहे मदरसों को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। मदरसों की जांच के दौरान एक बार फिर से चौंकाने वाली सच सामने आया है। जानकारी यह सामने आई कि राज्य के मदरसों में 700 से ज्यादा हिंदू बच्चे इस्लामिक शिक्षा ले रहे हैं। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने यह रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भेजी है और आयोग ने उत्तराखंड शासन को पत्र लिखकर इस पर चिंता भी जताई है। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष की घेराबंदी करना शुरू कर दिया। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के बहाने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर हमला बोला है। वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए जांच की बात कही है। यह रिपोर्ट आप देखिए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले आई मदरसा शिक्षा परिषद की एक रिपोर्ट के बाद बड़ा सियासी बवाल मच गया है। दरअसल मदरसा शिक्षा परिषद की रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रदेश के 30 मदरसों में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या 749 है। आपको बता दें कि हाल ही में मदरसा शिक्षा परिषद ने मान्यता प्राप्त सभी मदरसों की मैपिंग कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिलों के कई मदरसों में कुल 7,399 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें से 749 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन मदरसों की संख्या 30 है। जहां 749 गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में शिक्षा ले रहे हैं, वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में मदरसा बोर्ड की तरफ से कहा गया कि इन मदरसों में NCERT पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मुस्लिमों के अलावा दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये चीज आई है, हमने अभी उसका निरीक्षण कराया है। अभी इंस्पेक्टर हमारे वहां से जो है वो निरीक्षण करके आए हैं। उन मदरसों में जिसमें हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें जो एजुकेशन दी जाती है वो NCERT की है और NCERT का कोर्स पढ़ाया जाता है। उसमें कोई भी धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाती है। हिंदू बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं वो हमारे ही बच्चे हैं। उसमें उन्हें ना उर्दू पढ़ाई जाती है ना अरबी पढ़ाई जाती है, बल्कि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास हम सारे मदरसों में ही कर रहे हैं, ताकि हम मदरसों को राष्ट्रवाद से जोड़ सकें और राष्ट्रवादी विचारधारा उनके अंदर हम संचालित कर सकें। ये हमारा पहला कर्तव्य है और हम इस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मदरसे बड़ी तेजी के साथ मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उनके अंदर जो अनियमितताएं थी वो ठीक कर रहे हैं और भी हमने संचालकों से कहा है कि जहां भी
कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस मामले में बहुत सख्त है, वो चाहे लैंड जिहाद का मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे भूमाफियाओं का हो, बिल्कुल जैसे हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पर वो कार्य कर रहे हैं, वैसे ही कार्रवाई भी उनके खिलाफ सख्त से सख्त की जाएगी। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट के आने के बाद सत्ता पक्ष की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने इस रिपोर्ट को काफी गंभीर बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट सरकारी व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली को आईना दिखाने वाली रिपोर्ट है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता जोत सिंह बिष्ट ने भी राज्य सरकार पर शिक्षा के प्रति लापरवाही के कारण आज गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में पढ़ना पड़ रहा है। जोत सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को बंद किया है, जिसके बाद मजबूरी में अभिभावकों को मदरसों में बच्चों को शिक्षा के लिए भेजना पड़ रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए जांच की बात कही है। उन्होंने मदरसों पर सरकार की फंडिंग पाने के लिए बच्चों की संख्या को बढ़ाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के 30 मदरसों में 750 के लगभग बच्चे हिंदू हैं जो अध्ययनरत हैं। ये खुलासा हुआ है, चौंकाने वाला खुलासा है कि जो भाजपा प्रदेश में 7 साल से काबिज है और जो भाजपा हिंदुत्व की बड़ी बड़ी बातें करती है, उसके राज में आखिर अभिभावक गरीब बच्चों के क्यों मजबूर हो रहे हैं मदरसों का रुख करने के लिए? क्या सरकारी स्कूलों की व्यवस्था ठीक नहीं है, या फिर जो कांग्रेस सरकार के द्वारा शिक्षा का अधिकार करोड़ों करोड़ गरीब बच्चों को देश के दिया गया है, उसका अनुपालन यहाँ उत्तराखंड में नहीं हो पा रहा है? आखिर वजह क्या है कि 10% 17,000 कुल बच्चे हैं मदरसों में और उनमें से 750 हिंदू बच्चे हैं, तो ऐसे में 10% के करीब बच्चे तो हिंदू हैं। आखिर क्या मजबूरी थी उनके अभिभावकों की कि उनको मदरसों का रुख करना पड़ा? और मदरसों में पढ़ाई या तो मदरसा बोर्ड के अनुसार होती है या वक्फ बोर्ड के, और ये दोनों ही सरकार के अधीन हैं। ऐसे में ये सीधे सीधे आईना है सरकारी व्यवस्था, उसकी शिक्षा प्रणाली पर। देखिए, उसकी जांच के लिए निश्चित रूप से सरकार ने किया है और हम ये चाहते हैं कि जो भी मदरसे, कम से कम मुझे लगता है कि सरकारी दृष्टि में तो विषय कम आए हैं, लेकिन जो भी मदरसे श्रेणी में आए उनको विचार करना चाहिए। केवल सरकार की फंडिंग के लिए छात्र संख्या बढ़े ये नहीं रहना चाहिए। उसके जो मानक हैं उस मानक के आधार पर ही वहां पर शिक्षा दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले आई मदरसा शिक्षा परिषद की एक रिपोर्ट के बाद बड़ा सियासी बवाल मच गया है। सवाल ये है कि क्या राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की बदौलत गैर मुस्लिम बच्चों को भी मदरसों में शिक्षा लेनी पड़ रही है, या फिर राज्य के नागरिकों में धर्म जाति का कोई भेदभाव ही नहीं है। देहरादून से जनता टीवी के लिए नवीन शुक्ला की रिपोर्ट। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और मसूरी में डोईवाला विधानसभा के बीजेपी विधायक ब्रजभूषण गैरोला मसूरी पहुंचे हैं, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सभागार में आयोजित सम्मान समारोह में विधायक ब्रजभूषण गैरोला को स्थानीय और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शॉल और बुके देकर सम्मानित किया है। इस दौरान विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने कहा कि उत्तराखंड राज्य बड़े संघर्ष के बाद मिला है, इसलिए सभी को अपनी संस्कृति, बोली, भाषा को बचाने के लिए आगे आना चाहिए ताकि उत्तराखंडी बोली को 8वीं लिस्ट में शामिल किया जा सके। ब्रजभूषण गैरोला ने कहा कि प्रदेश में पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसके निराकरण के लिए प्रदेश की पुष्कर सिंह धामी लगातार सरकार जो है वो काम कर रही है। पहाड़ों में छोटे छोटे उद्योग भी स्थापित किए जा रहे हैं। पहाड़ों से पलायन एक चिंता का विषय है। हमारी सरकार में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने पलायन को रोकने के लिए एक आयोग का गठन किया था। और आज हम सब लोग पलायन किस प्रकार से हमारे पहाड़ों से रुके, जो हमारे उत्तराखंड के गांव हैं वहाँ पर पलायन रुकने के लिए हमारी सरकार वहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। जहाँ पर शैक्षिक स्तर सुधारने के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, सड़कों का जाल बिछाने का हो, ये तमाम कार्य हमारी सरकार लगातार कर रही है। और हम लोगों की ये है कि हमारा
जो उत्तराखंड है अपने में बहुत खूबसूरत राज्य है और हमें सबसे बड़ा सौभाग्य हमें कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने अपने 9.5 साल के कार्यकाल में अभी हमको उत्तराखंड के डेवलपमेंट के लिए पर्वतीय क्षेत्रों के लिए 1.5 लाख करोड़ से अधिक का बजट हमको दिया है। और में हरिद्वार में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिठाइयों की दुकान पर मिठाई पर मैन्युफैक्चरिंग डेट डालने के निर्देश दिए हैं। हालांकि कई दुकानों पर बिना डेट के ही मिठाइयां बेची जा रही थी। दिवाली पर साफ सुथरे और गुणवत्तापूर्वक खाद्य पदार्थों की बिक्री हो, इसके लिए खाद्य सुरक्षा विभाग जिले भर में निरीक्षण और छापेमारी कर रहा है। और आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहरी क्षेत्र की कई दुकानों पर निरीक्षण किया है और मिठाइयों के सैंपल भी लिए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी का कहना है कि लगातार कार्रवाई जारी है और सैंपल भी लिए जा रहे हैं। जांच के लिए इनको भेजा जा रहा है। सैंपल अगर सब स्टैंडर्ड्स के पाए जाते हैं तो दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री और हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि दिवाली के त्यौहार को मनाए रखते हुए जो भी खाद्य सामग्री है उसकी जांच की जाए, चेकिंग की जाए, सघन अभियान चलाया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के द्वारा आज लगभग रात को 1:30 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, जिसमें हमारा FDA मुख्यालय से हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री RS रावत और बिजनेस टीम के हमारे जो सदस्य थे वो साथ में थे। हमने 1:30 बजे से कार्रवाई शुरू कर दी थी और हमें लगभग 3-3:30 बजे के आसपास एक गाड़ी पकड़ी जो कि सुल्तानपुर लक्सर साइड से आ रही थी और उस पर पनीर लगभग 4 क्विंटल था जो सही स्थिति में नहीं था और सूंघने और देखने में लग रहा था कि वो मिलावटी है। उसके आधार पे हमने उसको डिस्ट्रॉय करा और उसके नमूने जांच हेतु लैब को भेज दिए। कितने सैंपल किए गए? एक गाड़ी थी, उस पर 2 कंटेनर थे, 2 कंटेनर से एक सैंपल लिया गया। 2 सैंपल हमने उसकी जाँच में ली गई। कब तक इसकी रिपोर्ट आ पाएगी? रिपोर्ट में 15-20 दिन के अंदर रिपोर्ट उसकी आ गई। जो पनीर बरामद हुआ उसका क्या किया? उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था क्योंकि वो प्रथम दृष्टया खाने योग्य नहीं लग रहा था, क्योंकि उस पर स्मेल भी आ रही थी और साफ सफाई भी नहीं थी, इसलिए हमने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। और वहीं देहरादून में आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के बैनर तले कई सामाजिक संगठनों और अन्य संगठनों ने सचिवालय कूच किया है। राज्य आंदोलनकारियों का जल्द ही चिन्हीकरण किए जाने की बात ये सामने आई है। आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने सचिवालय से पहले बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। इस दौरान भारतीय जनवादी महिला संघ की प्रदेश उपाध्यक्ष इंदु नौडियाल ने कहा है कि सरकार से छूटे हुए आंदोलनकारियों को चिन्हीकरण जल्द किए जाने की मांग उठाई गई है। साथ ही ये चेतावनी भी दी है, यदि राज्य आंदोलनकारी की मांग नहीं सुनी जाती तो आंदोलन और भी तेजी किया जाएगा। और प्रदेश सरकार ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के शुल्क में वृद्धि की है, जिसको लेकर पर्यटन कारोबारियों में काफी रोष भी है। वहीं से लेकर कॉर्बेट जिप्सी वेलफेयर एसोसिएशन, होटल एसोसिएशंस और गाइड एसोसिएशंस की संयुक्त रूप से यह बैठक हुई है, जिसमें सरकार की ओर से शुल्क वृद्धि का विरोध किया गया है। आपको बता दें कि सरकार और विभाग ने नाइट स्टे और डे सफारी शुल्क में जो है वृद्धि की है। जिप्सी एसोसिएशन के गिरीश धसमारा ने बताया कि शुल्क वृद्धि वापस करने को लेकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को कई बार पत्राचार उनके साथ किया जा चुका है, लेकिन उनकी मांग को अब तक सुना नहीं गया है। उत्तराखंड सरकार ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व और राजाजी टाइगर रिजर्व के शुल्क में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि कर दी है। किसी शुल्क में तो इन्होंने 400%, 300%, 250% वृद्धि की है, जिसके अगेंस्ट हम लोग आज दिनांक 8 नवंबर को सरकार के कॉर्बेट के दिवसीय भ्रमण रात्रि विश्राम के शुल्क वृद्धि के कारण सभी हितधारकों में आज बैठक हुई और साथ ही साथ बड़ा रोष व्याप्त है। आज बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, ग्राम प्रतिनिधि और सभी जिप्सी एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, गाइड एसोसिएशन शामिल हुए और सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि यदि सरकार बढ़ा हुआ शुल्क वापस नहीं लेती है तो सभी हितधारक 15 नवंबर से सर्वसम्मति से कार्य बहिष्कार करेंगे, जिसमें कि जिप्सियां पूर्ण रूप से बंद रहेंगी। गाइड एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन द्वारा अवगत कराया गया कि आज उन्होंने ग्रीन वैली रेस्टोरेंट में शुल्क वृद्धि के विषय में एक बैठक रखी है। आपको उसमें सम्मिलित होना है।
मैंने इनके द्वारा जो इनकी मांगे हैं उनको भली भांति सुन लिया है और इस पर माननीय विधायक जी से इन्होंने समय मांगा है। मैं भी माननीय विधायक जी के साथ इनके साथ ही मैं उनके पास जाऊंगा और निश्चित रूप में मुझे ऐसा है कि पर्यटन हमारे प्रदेश का एक मूल आय का स्रोत है और निश्चित रूप में कहीं ना कहीं पर इस पर सार्थक निर्णय निकल के आएगा। थोड़ा सा समय लगता है क्योंकि चीज़ों में कई बार विरोधाभास भी हो जाता है, तो निश्चित रूप में मेरे को आशा है कि इसका समाधान अवश्य निकल के आएगा। माननीय विधायक जी से वार्ता करके माननीय विधायक जी के साथ चल के इसमें जरूर हम इसका समाधान का हल लें। और उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। प्रदेश में एक बार फिर से मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आने वाली 2 से 3 दिनों तक मौसम बदलने का अनुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 9 और 10 नवंबर को प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले इलाकों जिसमें उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ इत्यादि में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। है जो कि खासकर हाई रेंजेज में या जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर में कहें तो छुटपुट एक्टिविटी जो है जो संभावना दिख रही है, या देहरादून के हिल्स में भी बात कर लें तो 9-10 में वो थोड़ी एक्टिविटी दिख रही है। 10 में थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा। 9 में तो ये कहूँगा कि जो गढ़वाल के आपके उत्तरकाशी है, चमोली है, रुद्रप्रयाग या आप कह लीजिए कि देहरादून के हिल्स है, तो उसमें छुटपुट एक्टिविटी की एकाध जगहों में बहुत हल्की की संभावना है बारिश की 9 तारीख में। और 10 में ये कहूँगा कि जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है और साथ ही जो है देहरादून और टेहरी की भी जो है हिल्स में खासकर देखें तो हल्की एक्टिविटी जो है वो आपकी 10 तारीख को दिख रही है। तो चलिए बात होगी 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों की। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस कल कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से। डीएम ने की अधिकारियों के संग बैठक। प्रदेश में दिसंबर में होगी जीआईएस समिट। निवेश को लेकर विभिन्न राज्यों के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जिम कॉर्बेट पार्क में सैलानियों की संख्या में कमी। डे सफारी की रेटों को बढ़ाने से आवाजाही में पड़ा इसका असर। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। 8 और 9 नवंबर को पर्वतीय जिलों में होगी हल्की बारिश। बारिश होने से मैदानी इलाकों में बढ़ सकती है ठंड। एमपीजी कॉलेज में चुनाव संघ के नतीजे घोषित। एबीवीपी के मोहन शाही बने अध्यक्ष। एनएसयूआई के प्रत्याशी को दी मात। कटिमा छात्र संघ चुनाव के नतीजे घोषित। एनएसयूआई के प्रत्याशी रोहित गंगवार ने जीत हासिल की है। हरिद्वार में चुनाव संघ के नतीजे घोषित हो चुके हैं। चिन्मय डिग्री कॉलेज में एबीवीपी ने लहराया परचम। देहरादून में दिवाली पर्व पर अग्निशमन विभाग का कार्य बढ़ जाता है। अग्निशमन विभाग ने तैयारियां तेज कर ली हैं। 8 क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। रामनगर में पुलिस ने लूट का खुलासा कर दिया। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से लूटी गई रकम और मोबाइल भी बरामद। देहरादून में जंगलों में मौजूद दुर्लभ प्रजाति पर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की चिंता। उल्लुओं की प्रजाति कम हो रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।